हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी दी थी। आज उससे आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे और प्लेस वैल्यू पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आज का नया पॉइंट है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन भाइयों को ये नहीं पता है कि ये क्या चल रहा है, अगर वो इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हैं तो वो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो देखे जाकर। उसमें मैंने सारी जानकारी आपको दी है कि हम नंबर सिस्टम क्यों स्टार्ट किए हुए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पिछले भी कई सारे पॉइंट आपको बताए हैं। आज एक नया बिंदु है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान बोला जाता है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान बोला जाता है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान बताना। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान बताना। स्थान किसका बताना होता है? स्थान बताना होता है संख्या में किसी अंक का। जैसे कोई संख्या लिखी है, अगर इसमें आपसे स्थानीय मान पूछा जाएगा तो उसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक संख्या लिख दे रहा हूं 8 4 5 6। अगर मुझे इसमें कोई पूछे कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 इकाई के स्थान पर है तो 6 गुणा 1 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान कितना आएगा? 6 आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं हम लोग स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पे चर्चा करेंगे। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में सीखेंगे। स्थानीय मान का मतलब क्या है? स्थानीय मान का मतलब ये होता है किसी संख्या में जो अंक होता है ना, उसका स्थान बताना। जैसे अगर मैं इस संख्या में 8456 में आपसे पूछूं कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थान क्या है, तो सिंपल सी बात है, उस संख्या में 6 का स्थान क्या है ये आपको बताना है। 6 इकाई के स्थान पर है, लेकिन तरीका क्या है कि इकाई के स्थान पर जो नंबर लिखा है उसमें 1 से गुणा कराई जाए, तभी वो स्थानीय मान के रूप में आएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा कराएंगे और 5 इस संख्या में 5 का स्थानीय मान है 50। इस संख्या में 5 का स्थानीय मान है 50। अगर हमसे पूछा जाए कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे और 4 का स्थानीय मान ये निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया? 400। अगर हमसे पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 हजारवें स्थान पर है, 8 में 1000 की गुणा कर देंगे और बता देंगे कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान ये है। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, मेरा सिखाना पर्पज है। अगर एक बार सीख जाएंगे तो बार बार चीज़ें देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोटा मोटा मैं चीज़ों को समझा देना चाहता हूँ कि हमारी सीधी से आप हेडिंग जो है वो प्लेस वैल्यू है और इसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान को समझने के लिए बड़ा सरल तरीके से हमने एक नंबर लिया, हमने एक संख्या ली और बार बार उस संख्या में हमने कहा कि 6 का इस संख्या में स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। इस संख्या में 6 एक यूनिट प्लेस पर है। यूनिट प्लेस का मतलब संख्या में दाईं ओर अंतिम अंक होता है। यूनिट प्लेस पर है तो इसकी संख्या में 1 से गुणा होगी, है ना। और अगर दहाई के स्थान पर होगा तो 10 से होगी, सैकड़े के स्थान पर होगा तो 100 से होगी और 1000 के स्थान पर होगा तो 1000 से होगी। इसी तरीके से देखकर स्थानीय मान बताया जाता है।
इससे रिलेटेड एक सीधा सा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो सीधा सीधा यही क्वेश्चन हो सकता है कि भाई साहब आप क्या करिए, आपको एक संख्या दी जाएगी, एक छोटा सा जो सबसे प्रश्न हो इस पर हो सकता है, वो सीधा सीधा ये हो सकता है कि कुछ भी लिख लो, कोई संख्या लिख लीजिएगा, कोई संख्या लिख लीजिएगा और उसमें सीधा सीधा आपसे स्थानीय मान पूछा जा सकता है। संख्या में 8 का स्थानीय मान बताओ। प्लेस वैल्यू। एक साधारण सा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक साधारण सा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नंबर देगा और नंबर देने के बाद में उस नंबर में एक संख्या देगा और संख्या में देने के बाद में एक अंक को पकड़ेगा और कहेगा इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये बताया है आपको कि इस किसी भी संख्या का अगर आप स्थानीय मान ज्ञात करना, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तो ये देखा जाता है कि वो कौन से स्थान पर है। ये कैसे देखा जाता है, ये बात आप बचपन से जानते हो कि कौन सैकड़े के स्थान पर है, कौन हजार के स्थान पर है, कौन लाख के स्थान पर है, कौन 10 लाख के स्थान पर, उसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधा सीधा ये लोग लिखते हैं, जैसे समझने के लिए हम लोग क्या समझ लिए थे, जैसे अगर हमसे इस संख्या में 4 का स्थानीय मान पूछा जाता, 4 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती, तो हम लोग तरीका क्या लगाते हैं कि 4 के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो 4 के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दिया। आना वैसे भी है, यही है 400, आना ऐसे भी ही है 400, लेकिन जीरो क्यों लगता है ये बात बताना चाहते थे। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान बताना, स्थान होता है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, 10,000 का अंक, ऐसे बताना पड़ता है। तो सीधा मोटा मोटा क्या समझेंगे कि किसी संख्या में किसी अंक का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो पहले वो लिखिए और जितने उसके बाद अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो अगर इसमें 5 का स्थानीय मान पूछता तो 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। अगर इसमें 6 का स्थानीय मान पूछता तो 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो नहीं लगेगा। अगर इसमें 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 लिखते पहले और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, यानी कि कितने 3 जीरो लगा देते। और इस संख्या में 8 का स्थानीय मान ये, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान ये, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान ये है और इस संख्या में 6 का स्थानीय मान ये है। वो मेरे दोस्त एक अलग बात है कि स्थानीय मान, अंकीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वो चीज़ अलग है। यहाँ पर कैसे डिस्कस कर रहे हैं अभी अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें पूछा गया है कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 8 पहले लिखेंगे और कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 8 इसमें इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 और 4 बार जीरो, क्यों, क्योंकि उसके बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो फिर इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, इससे दोस्त हम आपको ये समझाना चाहते हैं, जिस भाई को जब नोट करना हुआ करे, मैं साइड में हो जाता हूं, जब बोर्ड पर मैं ना हूं तो वहां पर वीडियो को पॉज करके रोक लें और फिर नोट कर लें और अपनी अच्छी सी नोट बनाएं, क्योंकि मैं लिखता ही इसे के अकॉर्डिंग हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि एक आप अपनी प्रॉपर अच्छी नोट बना सकें। और नोट बनाने के बाद में जो चीज़ हम लोग 4 से 6 घंटे में पढ़ते हैं वो 2 घंटे या 1 घंटे में रिवाइज हो जाती। जितनी बार रिवाइज करते जाएंगे उतना समय कम होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि रिवाइज भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोटा मोटा देखने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन देखना जरूर पड़ेगा। अगली बात, मैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकीय मान जो जातीय मान होता है उसको साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अलग तरीके का क्वेश्चन कराना चाहता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर कोई संख्या XY है, ये 2 अंक की है कि नहीं है, ये 2 अंक की संख्या है ना,
ये 2 अंक की संख्या है। अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड, ये 3 अंकों की संख्या है। एक्स वाई अगर 2 अंकों की संख्या है तो एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है। तो इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये समझिएगा कि अगर हम लोग किसको x और y को स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि y इकाई के स्थान पर है तो y गुणा क्या करेंगे 1, और x क्या है दहाई के स्थान पर है तो x गुणा क्या करेंगे 10। ये आएगा y और ये आ जाएगा 10x, और दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 10x + y। शायद अब आपको कुछ हल्का हल्का समझ में आ गया होगा कि हम किस क्वेश्चन की चर्चा करना चाहते हैं। हम उस क्वेश्चन की चर्चा करना चाहते हैं जो आपके क्वेश्चन होते हैं 2 अंकों की संख्या में 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं। उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं और जो हर बार आपके उसमें पूछे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ से आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं दोस्त, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए और सिखा देता हूं कि एक्स वाई स्थानीय मान के रूप से 10x + y में कैसे बदल गया। जैसे मैं 52 एक संख्या ले लूं और अगर मैं कहूं कि इसको स्थानीय मान के रूप में बदलिए, तो आप ये कहोगे कि 52 में 2 इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है दहाई के स्थान में है तो 5 में 10 से गुणा होगी कितना हो जाएगा 50। और देखना जब 50 + 2 जोड़ेंगे तो 52 बना कि नहीं बना, यही संख्या पलटकर बन गई। तो साफ साफ कहने का मतलब ये बना कि 2 अंकों की संख्या जो कि x और y होती है, और इसी को अगर स्थानीय मान के रूप में लिखा जाए तो 10x + y हो जाएगी। ताकि ये चीज मेरे दोस्त आपको इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आपको फर्क पता चल सके कि x y भी 2 अंकों की संख्या है और 10x + y भी 2 अंकों की संख्या है। यह प्रूफ जानने के लिए हमने एक संख्या भी उठा ली जिसको हमने 52 लिखा। 52 को हमने स्थानीय मान के रूप में लिखा तो 2 है इकाई के स्थान पर तो 1 से गुणा होगी तो 2 ही रहेगा। 5 है दहाई के स्थान पर तो संख्या अंक में 5 से 10 से गुणा होगी तो 50 हो जाएगा। और बाद में स्थानीय मान के रूप में लिखने के बाद में भी मैंने जोड़ा तो 52 ही आया। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि अगर x और y 2 अंकों की संख्या है और इसको अगर स्थानीय मान के रूप में लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, और x y और 10x + y इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही 2 अंकों की संख्या है। उसको 52 के नजर में रखकर देख सकते हैं। जैसे x की जगह 5 हो गया, y की जगह 2 हो गया। जब हम ये करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 50 और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 52 प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। अगर हम x की बात करें, z की बात करें तो इकाई के स्थान पर है, y की बात करें तो y दहाई के स्थान पर है तो 10y हो जाएगा। अगर सैकड़े की बात करें तो x सैकड़े के स्थान पर है तो 100x हो जाएगा। और तीनों को जब सीक्वेंस से जोड़ेंगे x और y z के रूप में तो पता चलेगा 100x 10y + z, ये 3 अंकों की संख्या है। दोस्त मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की संख्या लिखिए तो 10x + y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अंदर से हमें मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या जो है उसको स्थानीय मान के रूप में लिखा है। किसे? एक्स वाई को। एक्स वाई 2 अंकों की संख्या है, उसे किसमें? स्थानीय मान के रूप में लिखा है। एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, 100x + 10y + z, इसको स्थानीय मान के रूप में लिखा है। अभी दोस्त हम सिर्फ आपको मेरे भाई स्थानीय मान के रूप में लिखना सिखा रहे हैं। सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जब हमसे ये बात कहेगा जैसे 2 अंकों की संख्या हो गई, जब 2 अंकों की संख्या हो गई
क्या है ये? 2 अंकों की संख्या। ये है दोस्त 2 अंकों की संख्या। अगर इसमें एक बात ये बोली जाए 2 अंकों की संख्या स्थानीय मान के रूप में, स्थानीय मान के रूप में 2 अंकों की संख्या ऐसे भी लिखी जा सकती है। लेकिन अगर कभी ये बोल दिया जाए संख्या के अंकों का योग, तो भाई साहब ये संख्या है, इसको 2 अंकों में लिखना स्थानीय मान के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, तो यही संख्या है, तो इसके अंकों का योग लिखेंगे तो x प्लस वाई। आपसे 2 अंकों की संख्या कही जाए ना, स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे तो ऐसे, और संख्या के अंकों का योग अगर कहेगा तो x प्लस वाई लिखेंगे। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं प्लेस वैल्यू के बारे में बहुत छोटा बिंदु है, उसके बारे में सीख रहे थे। प्लेस वैल्यू को क्यों सीख रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है क्या कि 2 अंकों की एक संख्या है, यदि उसमें इतनी संख्या जोड़ दी जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, और उस संख्या के योग इतना है तो 2 संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू के बारे में आना चाहिए। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होता है, ये बात जानना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन स्थानीय मान पर कैसा बनेगा? सीधा एक नंबर दे देगा, एक संख्या दे देगा, उसमें एक अंक उठाएगा, कहेगा इसका स्थानीय मान बता दीजिए। लेकिन जब तक आप पहचानोगे नहीं कि 2 अंकों की संख्या ये भी है, 2 अंकों की संख्या ये भी है, संख्या के अंकों का योग ये भी है, तो जब सवाल में हम कभी ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये संख्या के अंकों का योग ही है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, तो भाषा ही बदल गई। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो थोड़ा वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। अच्छा, स्थानीय मान सीख लिया तो इसके जो क्वेश्चन होंगे उन पर कैसे चर्चा करेंगे, क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन दोस्त ये है, जैसे कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या, सबसे पहले कहेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या ये हो गई। अगर इसके स्थानीय मान में लिखा जाए तो 10x प्लस वाई होगा। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, इसके अंकों का योग मेरे भाई x प्लस वाई हो जाएगा। उसने बोल रखा है कि इसके संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है, तो ये संख्या है, इसके अंकों का योग 9 बोला है, हमने अंकों का योग कर दिया और 9 लिख लिया, अंकों का योग कर लिया, 9 लिख लिया। लेकिन इसी संख्या को स्थानीय मान के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। इसका क्या काम है आगे पता चलेगा। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या हमने मान ली कौन है? x y है। 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान ली? x और y मान ली 2 अंकों की संख्या, और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? एक अंक है x और दूसरा अंक है y है इकाई का अंक, x है दहाई का अंक। उसके बाद में उसने बोला है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, जब संख्या की बात करेगा तो हमेशा संख्या को प्लेस वैल्यू में बदलेंगे, समझ रहे हैं ना? तो संख्या के अंकों का, पहले तो संख्या को प्लेस वैल्यू में लिख लो। अब वो कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, इसमें यदि 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। किसके? संख्या के। संख्या को बार बार उसने नहीं बताया है, यही तो लैंग्वेज समझने लायक होती है। उसने यहां से यहां तक बताया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। एक लाइन से केवल ये निष्कर्ष निकल के आया
फिर यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, किस में? संख्या में, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। किसके अंकों का क्रम उलट जाएगा? संख्या के अंकों का क्रम उलट जाएगा। तो भैया मेरे जब संख्या के अंकों का क्रम उलट जाएगा, yx हो जाएगा, तो जब इसको प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर x, इसमें 1 से गुणा होगी, और y जो है दहाई के स्थान पर है, उसमें 10 से गुणा होगी। पहले संख्या xy मानी थी, उसके अंकों का योग 9 बताया। फिर कहा कि संख्या में अगर आप 27 जोड़ दोगे ना तो संख्या के अंक उलट जाएंगे। तो संख्या xy थी, अंक उल्टेंगे तो yx हो जाएगा। yx को प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा ना। तो यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या का क्रम उलट जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में जब 27 जोड़ते हैं तो संख्या का क्रम उलट जाता है और वह संख्या इसके इक्वल बन जाती है। अब इसे हल करेंगे। ये x इधर उठकर आकर घट जाएगा तो 9x बचेगा। ये 10y इधर आएगा तो प्लस का y और माइनस का 10y हो जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। और ये 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, और इसमें 9 से भाग लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्त? 9 से भाग लगा देते हैं। 9 से भाग लगाएंगे तो बचेगा x माइनस वाई और माइनस 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। एक नंबर उतार लीजिएगा समीकरण को। x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्त? 9 है। दोनों को जोड़ने पर करेंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा और x का मान कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। और जैसे ही x का मान कितना आया दोस्त? यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। x का मान कितना आया? 3। और इस वाली इक्वेशन में रख लो, चाहे x का मान यहाँ 3 रखोगे, उधर जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 9 माइनस 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि x और y, x है 3, y है 6, मतलब संख्या कौन है? 36 है। संख्या कौन है भाई साहब? 36 है। आपका आंसर कौन हो गया? 36। 36 वह संख्या है जिसके अंकों का योग तो 9 है, लेकिन 36 में 27 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। इस सवाल को आप 5 से 7 सेकंड समझिएगा। समझने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक और तरीका बताते हैं जिसको आपको उससे ही करना है और बड़ा सरल तरीका है। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं। ये तो एक तरीका था कि सवाल को एक सभ्य तरीके से, बिल्कुल कोई चीटिंग ना करते हुए, कोई ट्रिक ना लगाते हुए, एक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को हल किया। लेकिन ये सवाल, इस तरीके के सवाल बार बार क्या होता है, किए नहीं जाते हैं। फिर किए कैसे जाते हैं बताते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, दोनों अंकों का योग 9 है। ऑप्शन में जाएंगे, आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक बात तो साबित हो गई कि सारी संख्याएं 2 अंकों की हैं। सारी संख्याएं क्या हैं? 2 अंकों की हैं। अगर इस ऑप्शन में कोई 3 अंक की संख्या होती तो हम उसका बाइकआउट यानी कि उसे कट कर देते। क्यों? क्योंकि हमारी चर्चा हो रही है 2 अंकों की संख्या के बारे में, और ऑप्शन अगर 3 अंकों का है ना तो वो ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात लिखा है उसके अंकों का योग 9 है। इसका एक अंक कितना है? इसका एक अंक है मेरे भाई 5 और दूसरा अंक है 4, तो इसके अंकों का योग 9 है। ये भी सही हो सकती है। इसका एक अंक है 2, एक है 7, इसके अंकों का योग भी कितना है? 9 है। इसका एक अंक है 6, एक है 3, इसके अंकों का योग भी 9 है। इसका एक अंक है 3, दूसरा है 6, इसके अंकों का योग भी 9 है।
इसका मतलब इस पूरी लाइन को पढ़ने के बावजूद भी हम आंसर को ऑप्शन से नहीं पकड़ पाए। 2 अंकों की संख्या बोली, सारी 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों से ज्यादा ना 2 अंकों से कम की अगर होती तो हटा देते। फिर उसने कहा दोनों अंकों का योग 9 है, सारी 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, आपके सामने भी लिखा है। लेकिन एक चीज है जो वो बता रहे हैं कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रम उलट जाते हैं। तो मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से एक ऐसी संख्या है इन ऑप्शन में से जिसमें यदि आप 27 जोड़ेंगे तो उसके अंक उलट जाएंगे। अगर 54 के अंक उलट जाएंगे ना तो 4 पहले 5 बाद में। आपको ऐसा लगता है किसी संख्या में आप कुछ जोड़ें और वो संख्या कम हो जाए, 54 के अंक अगर उलट जाएंगे तो 4 पहले आएगा 5 बाद में हो जाएगा, तो इसमें तो कतई जोड़ना ही नहीं है। तो साफ पता चल गया कि इसमें कुछ जोड़ें, 27 जोड़ने पर अंक उलट जाएंगे तो 54 के अंक उलट जाएंगे तो 45 हो जाएगा, वो तो कम हो गया। और कुछ जोड़ने पर संख्या बढ़ती है, जबकि इसके अंक उलट जाएंगे तो पहले 7 आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा मेरे भाई 2। ये हो सकती है कैसे, 27 में 27 जोड़ेंगे, इसका 27 का जब अंक उलट जाएगा तो 7 पहले 2 बाद में 72 आएगा, मतलब 27 से 72 हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जब किसी संख्या में हम कुछ जोड़ेंगे तो वह संख्या बढ़ती है, और जाहिर सी बात है ये बढ़ रही है। लेकिन 27 में 27 जोड़ने पर मेरे भाई 54 होता है, जबकि संख्या का अंक उलट जाएगा तो 72 आना चाहिए, तो आया 54। इसका मतलब ये भी मेरे भाई आंसर नहीं है। ऐसे 63 में 27 जोड़ेंगे, पहली बात 63 के अंक उलट जाएंगे तो 36 बनेगा, और कुछ जोड़ने पर कम नहीं ज्यादा होता है। ये वाला बड़ा सटीक ऑप्शन बैठ रहा है। कैसे, 36 में संख्या के अंकों का योग 9 है, इसके अंक उलट जाएंगे, 6 पहले आएगा तो 63 बनना चाहिए। क्या जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर। जोड़ दो मेरे भाई, 7 6 13 हासिल आया, 1 3 2 5 1 6 63। देखो 36 संख्या थी और जैसे ही 27 जोड़ा अंक उलट गए। अंक उलटने का मतलब यह है इकाई के स्थान पे दहाई का आ जाए, दहाई के स्थान पर इकाई का आ जाए। अंक उलटने का मतलब यह है। देख लीजिए 2 सेकंड इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बड़ी आसानी से डायरेक्ट ऐसे ही चेक कर सकते थे आप। कैसे चेक कर सकते थे, सीधा सीधा ये कहते कि इसका अंक उलट जाएगा तो 45 हो जाएगा, कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 54 में कुछ जोड़ेंगे तो भाई साहब 54 से ज्यादा प्राप्त होगा, जबकि 27 जोड़ने की बात कर रहा है। ये 72 हो जाएगा, ये हो सकता है। ये 36 हो जाएगा अंक उलटने के बाद, ये नहीं हो सकता। ये अंक उलटने के बाद 63 हो जाएगा। अब दोनों में 27 में 27 जोड़ेंगे, 54 हो जाएगा। 27 ही जोड़ना है, लेकिन ये तो कह रहा 72 होना चाहिए। अंक उलटने पर ये आंसर नहीं हुआ। अब इसको चेक भी ना करो। क्यों, क्योंकि कौन सा ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया है, इनमें से कोई नहीं है। ये तो दिया नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अब सारे ऑप्शन लगभग ऐसे ही करेंगे, उनको हल करने की जरूरत नहीं है। कैसे, 2 अंकों की संख्या ऐसी है कि उसके अंकों का गुणनफल 6 है। अब देखना, इसके अंकों का गुणनफल भी भाई साहब 1 गुणा 6 है। इसके अंकों का गुणनफल 4 गुणा 3 12, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अंकों का गुणनफल 2 3 6, इसके अंकों का गुणनफल 3 गुणा 5, ये भी नहीं हो सकता। उसने कहा हम एक ऐसी संख्या की चर्चा कर रहे हैं, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या कि उसके अंकों का गुणनफल 6 है। 1 गुणा 6 6, ये हो सकती है। 3 गुणा 4 12, इसके अंकों का गुणनफल तो 12 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकती। इसके अंकों का गुणनफल 6 आ रहा है, ये हो सकती। इसके अंकों का गुणनफल 15 आ रहा है, ये नहीं हो सकती। आगे लिखा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंक उलट जाते हैं। अब बची 16 और बची 23। कह रहा है एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है। अगर जिन संख्याओं को आप सही मान रहे हैं उसमें अंक 9 जोड़ दो, अंक उलट जाएंगे। 23 का अंक उलट जाएगा तो 3 पहले 2 बाद में 32 आना चाहिए। किसको जोड़ने के बाद, 9 जोड़ने के बाद। 9 3 12, 2 हासिल आया 1, 2 और 1 हासिल 3, 32 आ गया।
23 एक ऐसी संख्या है, ऐसी दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है भी। 23 एक ऐसी दो अंकों की संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं, 3 पहले आ जाता है, 2 बाद में चला जाता है। और बड़ी आसानी से मेरे भाई आप ऑप्शन पकड़ सकते हो और 23 आंसर बता सकते हो। 16 भी गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें 9 जोड़ने पर 25 हो रहा है, जबकि 16 के जब अंक उलट जाएंगे ना तो वो 61 होंगे, ना कि 25 होंगे। तो 16 में ऐसा जोड़ना चाहिए था हमें ताकि वो 61 बने, तब आंसर बनता ये। अब बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा, मतलब डिटेल में। तो चलो आप अगर कह रहे हो तो इसको भी डिटेल में बता देते हैं एक बार और। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, डिटेल में कैसे करेंगे? डिटेल में जो कहता जाए वो करते जाइए। मैथ्स जो अर्थमेटिक है बड़ी सिंपल सी चीज़ इसकी यही है कि जो बोलता जाए वो करते जाइए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 2 अंकों की संख्या 10x + y में लिख रहा हूं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके अंकों का गुणनफल यानी कि x y संख्या थी तो गुणनफल हो जाएगा 6। उसने बोला 6। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। संख्या 10x + y और अगर इसमें 9 जोड़ दें तो अंक उलट जाते हैं, y x हो जाते हैं, तो 10y + x लिखेंगे और इसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, 1x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, 10y इधर आएगा, माइनस का 1y प्लस का हटेगा, 9y बचेगा। ये बेचारा 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 9 से भाग लगा दो। 9 से क्या लगा दो? भाग। 9 से क्या लगा दो दोस्त? भाग लगा दो। -1 बचेगा। फिर क्या करना है? फिर यहाँ से किसी का मान निकाल लीजिए। y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? y का मान निकालेंगे तो मेरे भाई आएगा 6/x। क्या आएगा? 6/x आएगा। y का मान निकाला तो 6/x आया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मेरे भाई इसलिए किया, किसी भी इक्वेशन में अगर 2 अक्षर हैं, 2 वेरिएबल हैं और अगर एक ही इक्वेशन है तो उसके मान नहीं निकाले जा सकते। इक्वेशन एक है, ये बात कैसे पता चलती है? जितने बराबर के निशान होते हैं उतनी इक्वेशन होती हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीके का अक्षर बनाएंगे, चाहे y बना लो चाहे x बना लो। मैंने x बनाने की कोशिश की इसलिए मैं y का मान रख रहा हूँ। यहाँ से y का मान निकाला, यहाँ लाकर चिपका देंगे, x ऐसे ही रखेंगे, y का मान मेरे भाई 6/x रख देंगे, बराबर में -1 है। जब तक ही हम 6 के साथ x को घटा जोड़ नहीं सकते, जब तक इनका लासा बराबर नहीं कर देंगे। इसके बटे में 6 तो इसके बटे में 6 x है तो इसके बटे में x लाना है और हमने ला भी दिया है तो ये हो जाएगा। गुणा में घाते जुड़ती हैं तो x गुणा x x² हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके नीचे x बचेगा बराबर -1, इस x की गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा x² -6 x। और फिर जब इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे x² + x -6 बराबर 0। अब ये बन गया एक गुणनखंड विधि से इसे निकालते हैं। जब यहाँ पर माइनस होता है तो x के 2 ऐसे फैक्टर किए जाते हैं कि जिनका गुणनफल तो 6 हो लेकिन उनका अंतर 1x आना चाहिए। माइनस हो तो घटाने पर ये वाला आना चाहिए, माइनस हो तो घटाने पर ये वाला मान प्राप्त होना चाहिए, यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। जैसे पता कैसे चलता है, 6 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 2, गुणा करने पर 6 प्राप्त हो लेकिन दोनों में से घटाने पर 1 प्राप्त हो, मिल गए। तो इसको लिख लेंगे x² + 3x - 2x -6। आप बताइए दोस्त, आप यहाँ पर 1x लिखे हैं ना, तो मेरे भाई ये भी 1x ही लिखा है। 3x में से 2x जाएंगे, एक ही x तो बचा। लेकिन लिखने का ये तरीका है सवाल को ब्रेक करने का।
अब इतने पद में से आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ एक ही बार x था तो 3 बचेगा। -2 कॉमन ले लीजिए, माइनस का कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस का बचेगा और 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस पूरे, अब ये एक चिन्ह लगा है, दो पद हो गए है ना, तो अब की बार x + 3 कॉमन ले लो पूरे से। जब पूरे से x + 3 कॉमन उठाएंगे तो अंदर बच जाएगा, x + 3 निकला तो ये बचेगा x, और यहां से x + 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहां बचेगा -2। एक बार x + 3 = 0 रखेंगे जिसमें मान आएगा x = -3, और एक बार रखेंगे x - 2 = 0 तो आ जाएगा x = 2। प्लस वाला मान सही होता है, माइनस वाला नहीं सही होता है। तो जब x का मान कितना आ गया है, x का मान अगर 2 आ गया है, x का मान 2 किसी भी इक्वेशन में रख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा y का। जैसे कि मैं यहां रख लूं अगर, तो x का मान हम 2 रखेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6, तो y बराबर कितना आ गया 3, 2 3 6 डिवाइड हो गया, तो y बराबर दोस्त कितना आया 3। अगर x और y के मान आप यहाँ भी रख दो तो भी संख्या प्राप्त हो जाएगी, x y में भी रखेंगे तो भी हो जाएगी। तो देखो हमारा 23 आ गया कि नहीं, x y से कितना आ गया, x अगर 2 है y 3 है तो x y कितना आ गया 3, यहाँ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। x कितना है 2 प्लस y कितना है 3, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ये है दोस्त इसकी डिटेल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छी बात यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप पहचानते ही किससे कर लें, ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी चीजें ब्रेक हो जा रही हैं और आंसर जल्दी आ रहा है। वैसे क्या करना पड़ेगा, वैसे बार बार समीकरण में आपको थोड़ा बहुत घुमाएगा, जो कि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप आंसर बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सिर्फ ऑप्शन से ही करेंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 7 है, जिसके अंकों का योग 7 ना हो संख्या नहीं हो सकती। 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 2 5 7, सबका 7 है। इसका मतलब इस लाइन से हम आंसर नहीं पकड़ पाए। कह रहा है 27 जोड़ दिया जाए ना तो अंक उलट दिए जाते हैं। ऐसी संख्या आंसर होगी जिसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उलट जाएं। सब में 27 जोड़कर देख लो, कोई ना, 3 में जोड़ा करो, चौथे में जोड़ो ही मत। क्यों? क्योंकि चौथा तो फिर हो गई, जब तक एक विकल्प ये ना हो, कौन सा, कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पता एक विकल्प ये भी हो कि इनमें से कोई नहीं, तो वो भी तो हो सकता है। तो 27 जोड़ेंगे, इसके अंक उलट जाएंगे। अगर इसके अंक उलट जाएंगे तो क्या बनेगा, 25 के अंक उलट जाएंगे तो 5 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 52 बनना चाहिए। 25 में 27 जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर 25 बन जाएगा अगर इसके अंक उलट जाएंगे। ये तो कतई नहीं हो सकता। किसी संख्या में आप कुछ जोड़ो तो अंक उलटने पर अगर वो कम हो रही है तो समझ लो गलत है ये। इसमें 27 जोड़ने पर इसके अगर अंक उलट जाएंगे तो 4 पहले 3 बाद में आएगा, चलो ये बढ़ रही है। इसमें 27 जोड़ने पर 3 पहले 4 बाद में आएगा, अंक उलट जाएंगे तो ये तो कम हो गई। किसी संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है तो अंक उलट रहे ना, तो ज्यादा प्राप्त होना चाहिए ना कि कम। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि 43 में अगर 27 जोड़ेंगे तो अंक उलट जाएंगे ना, तो यहीं से खाली चेक कर लो कि इसके अंक अगर उलटेंगे ना, पलटेंगे ना, तो ये संख्या कम होगी, 34 हो जाएगी। जबकि 43 में जोड़ने पर तो हमको ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि हम 27 जोड़ रहे हैं, कोई छोटी चीज नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये बी और डी तो कतई नहीं हो सकते, तो फिर कौन हो सकता है? बिल्कुल देख लेते हैं, यही आंसर है। कैसे? 25 अगर वो 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई, जिसके अंकों का योग कितना है, जिसके अंकों का योग 7 है। इसके अंकों का योग 7 तो है, लेकिन इसमें यदि 27 जोड़ें तो इसके अंक उलट जाने चाहिए, 52 बन जाने चाहिए। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। हासिल आया 1, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। देखो अंक उलटने पर 52 बनना चाहिए, 52 बन रहा है। इसका मतलब आपका क्लियर आंसर क्या है, 25 है।
25 वो संख्या है जिसके अंकों का योग 7 है। 25 वो संख्या है जिसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक क्या होते हैं, उलट जाते हैं। इतनी छोटी सी बात पर ये क्वेश्चन आपको दिया था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 27 है। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 3 × 27, 9 × 27, 6 × 18, ये नहीं हो सकता, 3 × 6 = 18। वो कह रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिनके अंकों में गुणा अगर की जाए तो 27 प्राप्त होना चाहिए। 63 के अंकों की गुणा 6 × 3 होगा, 6 × 3 = 18। 36 के अंकों की गुणा 3 × 6 होगा, 3 × 6 = 18। ये दोनों ही नहीं हो सकती। लेकिन कह रहा है कि यदि उसमें 54 जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ोगे अगर इसके अंक उलट जाएंगे तो ये 39 बन जाएगा, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। संख्या ये है, संख्या 39 है जिसके अंकों का गुणनफल 3 × 9 जो कि 27 है। ये बात भी मैच करती है, जिसमें यदि 54 जोड़ दिया जाए तो 39 के जंग अंक उलट जाएंगे तो 93 बनेगा। तो 39 में अगर 54 जोड़ा जाए तो 93 बनना चाहिए। 9 × 4 = 13 का 3 हासिल आया, 1 5 3 8 1 9, और क्या हो गया दोस्त, 93 बन गया। इसका मतलब 39 वो नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए पढ़िए। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। वो कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या ले लो, मान लो आपने 25 ले ली। उसने कहा 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। ये 2 अंकों की संख्या आपने चूज की, इसके अंक जब बदलेंगे तो 5 पहले आएगा और 2 बाद में चला जाएगा। इकाई और दहाई के स्थान रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ये बात पूरी हो गई। 2 अंकों से बनी संख्या तथा उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा? तो मेरे दोस्त, जब 52 में से कोई घटा दो माइनस का आएगा, वो तो विभाज्य होने की बात पूछ रहा भैया। उससे कोई मतलब नहीं कि वो माइनस का है प्लस का है। तो हम 52 में से 25 घटाएंगे, 2 अंकों की संख्या उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर ले रहे हैं। 12 में से 5 गया 7 आएगा, 4 में से 2 गया कितना आएगा 27। कह रहा का अंतर किससे विभाजित होगा? हमेशा 9 से विभाजित होगा। कोई संख्या ले लो, 23 अंक बदलने पर 3 और 2, यानी कि 32 में से कितना घटाना है? 23 घटाना है। 32 में से 23 घटाना है। 12 में से 3 गया कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। किससे विभाजित होगी? 9 से। कोई संख्या ले लो, अंक उलट दो, उसका अंतर 42 में से 24 घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। हमेशा जो नंबर प्राप्त होगा वो 9 से विभाजित होने वाला ही प्राप्त होगा। आंख बंद करके आंसर करिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंक बदलने पर बनी एक संख्या। अब 2 संख्या बन गई। एक तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंक बदलने पर बनी संख्या का अंतर हो गया। हमेशा किससे विभाजित होगा? 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। 10y में से 1y जाएगा, 9y बचेगा। 9 अगर कॉमन कर लेंगे तो बाद में बचेगा x माइनस वाई। ये नंबर ये बहुत खूबसूरती से बता रहा है कि हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो ये बात आप अपने कान में डाल दीजिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंक बदलने पर बनी एक संख्या, फिर दोनों का अंतर करने पर जो प्राप्त होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा? तो वो 9 से विभाजित होगा। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 9 मेरे दोस्त। 8 1 9 ये संख्या नहीं है। अंकों का योग 6 ये नहीं है। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 10 है। तो जिस 2 अंकों की संख्या के बारे में ये बात कर रहा है वो ऑप्शन में से ही तो कोई है। अगर आप देखो 80 के अंकों का योग करिए, 80 के अंकों का योग 81 के अंकों का योग हो जाएगा 8 + 1, ये तो 9 हो रहा, वो तारा 10 है। इसका मतलब ये संख्या नहीं है।
46 के अंकों का योग करिए 10, ये हो सकती है। केवल एक बात से थोड़ी ना कह देंगे कि यही संख्या है। 64, ये भी अंकों का योग 10 बता रही, ये भी हो सकती। 60, 6 + 0, इसके अंकों का योग 6, ये भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कोई है, लेकिन कह रहा है इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। कह रहा है 46 और 64, ये जो दो ऑप्शन बचे हैं, कह रहा है इनके स्थान अगर आप बदल दें तो ठीक है, इसके स्थान बदल रहे हैं, 4 की जगह 6 ला रहे हैं, 6 की जगह 4 ला रहे हैं। कह रहा है जो संख्या बनी है ना वो वास्तविक संख्या से 18 कम है। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 10 है, अगर उसके अंक बदल दिए जाएं, स्थान बदल दिए जाएं, तो जो संख्या बनती है ना दोस्त, वो पहले वाली संख्या से 18 कम है। ये तो 46 से 64 हो रही, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसके अंक बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पहले आएगा, 6 बाद में। अब सारी बातें इस पर फॉलो करके देखते हैं। 64 पर दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना है 10, 6, 4 अंकों का योग कितना आया भाई 10 हो गया। कह रहा लेकिन अगर इनके स्थान बदल दिए जाएं तो वास्तविक संख्या से जो स्थान बदलने पर बनी संख्या है ना उसके बीच का अंतर 18 हो जाता है। 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 8, 1 आएगा, 18 हो गया। इसका मतलब 64 एक ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योग 10 है, और यदि इसके अंक बदल दिए जाए ना तो इनके बीच का कितना हो जाएगा 18, मतलब ये संख्या इससे 18 कम हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आंसर क्या है 64 है। बार बार दो अंकों की संख्या 10x + y ये सब करने की जरूरत नहीं है। कह रहा दो अंकों की संख्या 10x + y और अंक बदलने पर बनी संख्या 10y + x, इनका जोड़ वास्तविक संख्या में जोड़ने पर परिणाम अनिवार्यता किससे विभाजित होगा। तो जब अंतर होगा तो 9 से विभाजित होगा, और जब जोड़ होगा तो हमेशा 11 से होगा। कैसे, 10x 1x 11x + y और 10y कितना हो जाएगा 11y। दोनों से 11 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा x + y। ये बता रहा है कि ऐसी कोई भी संख्या होगी जो हमेशा वो किससे विभाजित होगी 11 से होगी। एक ट्रायल करके भी देख लो, मान लो 32 ले लिया, अंक बदलने पर 23 बना, फिर दोनों का जोड़ करिए, जो जोड़ प्राप्त होगा वो किससे विभाजित होगा 2 1 3 कितना हो जाएगा 5, 2 1 3 ये कितना हो जाएगा 55, जो कि हमेशा 11 5 55 11 से विभाजित है। दो अंकों की संख्या उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्या, दो अंकों की संख्या उसके अंक बदलने पर बनी संख्या के बीच का अंतर 9 से विभाजित होगा। दो अंकों की संख्या उसके अंक बदलने पर बनी संख्या का जोड़ 11 से विभाजित होगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर के हैं भाई साहब। अगला देखिए, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या जो है वो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। अगर ये संख्या सही है तो इसके अंकों का योग कितना है 2 है, और अंकों के योग को 3 गुना कितना होता है 6 होता है, तो 11 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकती। अब अच्छा ठीक, सॉरी इसमें योग पूछा है ना तो अभी ऑप्शन से ऐसे नहीं कर सकते। देखो पहले पढ़ लो, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों को स्थान बदल जाता है, उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको डिटेल में करके देख लो, अंकों का योग ज्ञात करें ये पूछा है ना, तभी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अगर पकड़ भी सकते हैं तो मान लो अभी मेरे दिमाग में नहीं है, फिलहाल जितना है उस पर चर्चा करेंगे। क्या है दिमाग में? दिमाग में मेरे दोस्त ये है कि उसने कहा दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, 10x + y अंकों के योग की 3 गुनी है, अंक का योग, और ये दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योग x + y की 3 गुनी है। अब कह रहा है 3 गुनी है कौन, ये, तो बैलेंस करने के लिए इधर 3 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर बराबर का निशान आएगा। इसको बैलेंसिंग कहते हैं। कैसे बैलेंस करना पड़ता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि एक संख्या
और दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या ले ली 6 और दूसरी के बारे में बताया, मैंने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इनके बीच में हम बराबर का निशान मेरे दोस्त नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 6 और 2 बराबर नहीं है। तो कब लगा सकते हैं? अगर ये लैंग्वेज लिखी हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या मान लो एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 2 का 3 गुना 6 है भी। लेकिन इसके बीच में बराबर का निशान जब ही लगा सकते हैं जब इधर 3 करेंगे। अब देखो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, अब लगा सकते हैं। तो ये चीज यहां पर करें, यहां नंबर है तो साफ साफ दिख रहा है, नंबर ना होता तो ना दिखता। तो 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। बराबर का निशान कब लगाएंगे? जब अंकों का योग 3 गुना कर लेंगे। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक के स्थान बदल जाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या यदि उसमें 45 जोड़ दिया जाता है तो 10y प्लस x हो जाता है। ऐसा ठीक है? दोनों इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये अंदर जाएगा तो 3x बना देगा, 3y बना देगा। जा डायरेक्ट 3x आकर इधर घटेगा तो 7x हो जाएगा, 3y इधर आकर घटेगा, 2y होगा माइनस का, बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। 1x आएगा इधर, 9x हो जाएगा, 1x आएगा माइनस का, 10 में घटेगा 9x, 10y इधर आएगा भाई साहब, 9y बना देगा, 45 बाहर जाएगा तो 9 अपना 45 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, 9 से भाग कर लो यार, आ जाएगा x माइनस वाई, 9 अपना 45। ठीक है? फिर इसमें क्या करो, इसमें कर दो 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा कर दी तो हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -10। उसके बाद इस समीकरण को इसके नीचे ले आओ, 7x माइनस 2y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 घटाने पर लिख लो। किस पर? घटाने पर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 2y घट हो जाएगा। 7y में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x बचेगा। माइनस का ज़्यादा है तो यही बचेगा। इसमें से 10 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 10 आएगा। माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10। x का मान मेरे दोस्त कितना आया? 2। x का मान कितना आया? 2 आया। x का मान कहीं भी 2 रख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ रख लो, इधर रख लो भैया। अरे कहाँ चला गया, बहुत भागता है, ले गायब हो जा। x का मान कहाँ रख लो? यहाँ। अरे लो, तो बैंक ही भाग गई। बराबर क्या था? x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई 5 आया था तो x का मान यहाँ रख लो। यहाँ रखेंगे, x का मान आएगा 2 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -5। -5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा मेरे भाई 7, y जाएगा उधर हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? 7। x का मान कितना आ गया? 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 7। संख्या हो गई x y कितनी? 27। 27 वो संख्या है जिसके अंकों का योग अपने से 3 गुना है। अंकों का योग 3 गुना, बिल्कुल सही है। इसके अंकों का योग 2 7 9 हो जाएगा और 9 3 27। सही है, सही बैठ रही। कह रहा है इसमें 45 जोड़ दें अगर संख्या में तो इसके अंक उलट जाते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। 72 होना चाहिए, 7 5 12, 6 2 1 7 हो गया। इसका मतलब इसके अंकों का योग पूछा है तो 27 के अंकों का योग पूछा है तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरे? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। आगे देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये भी हो सकता है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए, ये नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक के स्थान पर उसने कहा है
कि इकाई का जो अंक है ना वो 2 ज्यादा होना चाहिए, किससे? दहाई के स्थान से। तो 6 ज्यादा है 4 से। 42 क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि 2 जो है 4 से ज्यादा है, कितना? वो भी 2 नहीं है। ये तीनों फिट बैठ रहे हैं कि इकाई का अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और गलत हो जाएगा। संख्या तथा इसके अंकों का योगफल गुणनफल का 144 है। ठीक है, संख्या मतलब अगर 46 सही है, संख्या तथा इसके अंकों का योगफल का गुणनफल, अंकों का योगफल 6 और 4 10, संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल कितना है? 144 है, ये बता रहा है। ये तो हो जाएगा 46 और वो 6 4 10 460 आ रहा है। इसका मतलब 44 144 मैच नहीं किया, तो ये भी नहीं है। कह रहा है ऐसी संख्या है जो इकाई का अंक जो है दहाई से 2 अधिक भी है, उसके बाद उस संख्या के अंकों का योग और संख्या दोनों का गुणनफल, संख्या के अंकों का योग और संख्या दोनों का गुणनफल 144 है, तो ये भी नहीं है। अब कौन सा चेक करेंगे? ये 2 बची। कैसे चेक करेंगे? संख्या और अंकों का योग 6 2 8 और उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए? 144 आनी चाहिए। करो 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल आया 4, 8 दूनी 16 4 20, 208 आया, ये भी नहीं है। ये है पक्का, यही है। चूंकि शॉर्ट मेथड में लगा रहे हो ऑप्शन से, तो समझ लो क्या करना है। 24 अगर सही है तो पूरी बात फॉलो कराएंगे जितनी बोली है। पूरी बात कैसे? उसने कहा है किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। देख लेते हैं, इकाई का अंक 2 अधिक है दहाई के अंक से, 4 2 से 2 अधिक है, ये बात फॉलो हो गई। संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, संख्या तथा इसके योगफल, अंकों का योगफल के बीच का गुणनफल कितना आना चाहिए? 144 आना चाहिए। मतलब 24 और 6 4 2 6, इसका गुणनफल कितना आना चाहिए? 144। 6 चौक 24 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14। देखो मैच कर गया, इसका मतलब ये संख्या है। कितनी है? 24 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और ये हमारी सीरीज जो पॉइंट जो सिलसिला है, जो लगभग हम लोग 8 नंबर कवर कर रहे हैं मिनिमम से मिनिमम। यूपी टेट में, सुपर टेट में 4 और यूपी टेट में लगभग 8 नंबर कवर कर रहे हैं। और ये कौन सी क्लास है मुझे ये नहीं याद है, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी हो गया है, यूनिट डिजिट भी हो गया है, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, प्लेस वैल्यू बताई है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अलग बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ही थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लीजिए। धन्यवाद।